Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। तो हम लोग एक बार बहुत तेजी से ब्रीफ करते हैं कि किन किन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं और फिर चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे हम, है ना। क्या टॉपिक हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पे बात हो रही है। सबको ये तो पता है ही, जो लोग अभी लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं, कि हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पे है ना। और प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति पे जिन टॉपिक पे अब तक बात हो चुकी है, मैं आपको बस याद दिला दूं एक बार। पाषाण काल पे चर्चा हो गई है, करेक्ट? याद होगा सभी लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ रहे होंगे क्लास में, ठीक है। पाषाण काल पे चर्चा हो गई है। हड़प्पा सभ्यता पे हम लोगों ने बात कर ली थी, है ना। ताम्र पाषाण काल पे भी चर्चा हो गई थी, ठीक है। और ताम्रपाषाण काल के बाद वैदिक संस्कृति या वैदिक काल पे भी बात विस्तार से हो गई थी, है ना। वैदिक काल का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो दो भागों में से डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे वैदिक काल को, हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सभी को याद होगा, यहां से साहित्य की भी चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ये केवल पुरातत्व पर आधारित था, है ना। इफ यू रिमेंबर अबाउट सोर्स, कोई भी हम काल पढ़ रहे हैं तो स्रोत की बेसिस पे पढ़ रहे हैं। और आप सबको ये भी ध्यान होगा, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो वैदिक काल पढ़ते हैं, तो राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, चार अलग अलग खंडों में से हम बांट कर देखते हैं, है ना। वैदिक काल के बाद जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बुद्ध काल, सूत्र काल या फिर महाजनपद काल, ठीक है। बुद्ध काल, सूत्र काल या फिर महाजनपद काल, ठीक है। बुद्ध काल बुद्ध के कारण कहते हैं, सूत्र काल ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य के कारण कहते हैं, महाजनपद काल बड़े बड़े राज्यों के कारण कहते हैं, है ना। महाजनपद की बात करें एक बार हम, तो इस वाले कालखंड में आर्थिक दशा, आर्थिक गतिविधियां, ये पहला दौर है जहां सरप्लस प्रोडक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, शिल्पों में विशेषीकरण हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और व्यापार के हमें प्रमाण मिल रहे हैं, सुदूर व्यापार के प्रमाण मिल रहे हैं। ये दूसरा शहरीकरण का काल है, पहली बार इस दौर में सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है। ये आर्थिक गतिविधियों का क्रक्स था। आर्थिक गतिविधियों के बाद राजनीतिक गतिविधियों में उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसको भी हमने एक बार डिस्कस करा दिया था, है ना। उत्तर वैदिक काल की तुलना में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे पहली बार वेतनभोगी सेना, अधिकारी, राजस्व प्रशासन, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की व्यवस्था, सिकंदर और ईरानी जैसे विदेशी आक्रमण, और सबसे महत्वपूर्ण जिस पे हमने चर्चा की थी वो है 16 महाजनपद। हमने कहा था 16 राज्यों के कैपिटल को ध्यान रखिएगा, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को ध्यान रखिएगा। कंबोज से लेकर के अंग तक, कंबोज उत्तर पश्चिम में पड़ेगा और अंग सबसे पूर्वी जनपद था, ठीक है। 16 महाजनपद का हमने उल्लेख किया था। इन महाजनपदों में मगध ने बाजी क्यों मारी थी ये भी आपको ब्रीफ कर दिया था। आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हमने सोसाइटी में जो महत्वपूर्ण बदलाव आए उसको भी रेखांकित किया था। समाज को भी हम उत्तर वैदिक काल से ही कनेक्ट करके पढ़ना है हमें, है ना। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, महिलाओं की दशा में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, छुआछूत को लेकर के, है ना। तो सोसाइटी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया गया था आपको। इस पूरे टॉपिक का जो केंद्र बिंदु है ना वो है बुद्ध धर्म या बुद्ध के बारे में जानना, ठीक है। पूरा एक परिचय बुद्धिज्म का। जैसा हमने बताया था, आपको याद होगा कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में 60 से अधिक संप्रदायों का उदय होता है गंगा घाटी में। उसमें सबसे प्रभावी लोकप्रिय संप्रदाय के रूप में बुद्धिज्म, और इसी के समकक्ष, ठीक है, या उस समय तो हम कह सकते हैं इसके बाद ही स्थिति थी जैन धर्म की, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म
ठीक है, दो बड़े संप्रदाय उभर कर सामने आते हैं। हमने कहा बुद्धिज्म इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर प्रीलिम्स में से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। तो बुद्ध की पूरी जीवनी के परिप्रेक्ष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में बुद्ध ने क्या क्या किया, माता पिता मौसी, वो स्वप्न की चर्चा, जीवन की 4 घटनाएं जिसने बुद्ध के जीवन को बदल डाला, बुद्ध का गृह त्याग, वैशाली में एक विद्वान से मिलना, राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र से मिलना, बोध गया में कठोर तपस्या करना, फिर 7 सप्ताह की तपस्या, मार के द्वारा बुद्ध को परेशान करना लुभाना, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति में क्या है कि भाई दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी, बुद्ध इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। 4 आर्य सत्य की चर्चा, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग की चर्चा। उसी में आपको याद होगा प्रतित समुत्पाद, ये सारे कीवर्ड्स हैं। बेसिक रूल यही है कि जब भी आप क्लास शुरू करिए, पिछले क्लास लेक्चर को एक बार कनेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। ओवरऑल भी कनेक्ट करते रहिए आप। प्रश्नों का दायरा पूरा एंशिएंट इंडिया भी हो सकता है मेंस में, ठीक है। और प्रायोरिटी में हमेशा हर क्लास में मैं याद दिलाता रहता हूं, ये मेरा काम भी है, ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा कि सर अब एक ही तरह की बात कहते हैं, बट कहूंगा मैं, है ना, कि क्लास नोट्स पे आपको कमांड रखने ही रखने हैं, ठीक है। प्रतित समुत्पाद, जब फिलॉसफी की बात कर रहे थे हम, उसी में ईश्वर आत्मा के संदर्भ में बुद्ध बेसिकली मौन रह जाते हैं, ठीक, कुछ कहते ही नहीं है। उनका मानना था कि इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है आम लोगों के लिए, है ना। और फिर आचरण कैसा करना चाहिए भिक्षुओं को, उपासकों को, उसी संदर्भ में बहुत सारी उनकी शिक्षाएं हैं, जिसमें एक 10 शील है, एक पंचशील है। शील का मतलब होता है आचरण, और 5 बातें बताई, जैसे अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है, जिससे आप उपभोग करिए और सबको अवसर मिल पाए उपभोग करने का। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा संग्रह करिए। आप नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है, नशा की भी अपनी बहुत सारी बुराइयां हैं। ऐसे करके बुद्ध ने 5 बातों को सामने रखा था। भिक्षुओं के लिए कुछ और बातें कह दी थी उन्होंने, कहा कि भाई आप बहुत अच्छे आसन पे मत सो, खाने में संयम रखो, सोना चांदी ग्रहण मत करो, इत्र वगैरह मत लगाया करो, है ना। ऐसे करके तो भिक्षुओं के लिए थोड़े कठोर थे और उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए थोड़े सरल थे। और ब्रह्मचर्य का नियम तो था ही। अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा की बुद्ध ने, उन सब पे चर्चा भी कराई थी हमने, लिखाया भी था आपको। फाइनली कुशीनगर में बुद्ध जो है शरीर का त्याग करते हैं, महापरिनिर्वाण, साल वृक्ष के नीचे। जन्म और मृत्यु के संदर्भ में पूरी यात्रा आपको बता दी गई थी। इसी संदर्भ में आपको याद होगा, जब जन्म और मृत्यु की बात हम लोग कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने एक बौद्ध संगीति की भी चर्चा की थी। 4 बौद्ध संगीति की बात की थी, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, तीसरे में आपको याद होगा मोगलीपुत्तिस थे, ठीक है, दूसरे में सब्बकामी थेर थे, और पहले में महाकश्यप थे, है ना, ठीक है। तो चौथे में अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। चारों के निर्णय क्या थे, संगति क्यों बिलाई गई थी, ये सब भी आपको ब्रीफ कर दिया गया था, है ना। बौद्ध धर्म के संप्रदाय के ऊपर भी कुछ बातें आपको बता दी गई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय के ऊपर भी कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी। कभी कभी सवाल आता है, मेन हीनयान महायान को लेकर के है। हीनयान तो कुछ वैसा ही है जैसा बुद्ध का दर्शन रहा है, पर देखो समाज बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है। कल एग्जाम्पल भी दे रहा था आपको हमने, है ना। उस हिसाब से जो उस समय के धर्म गुरु होते हैं, उस धर्म से जुड़े हुए, वो फिर नई तरह से धर्म की व्याख्या करने लगते हैं, ठीक है। तो पहली सदी ईस्वी में ना, जब कुषाणों का शासन था, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, कई सारे परिवर्तन हो गए। तो उन्हीं परिवर्तनों के कारण एक महायान आया था, तो हीनयान महायान। हालांकि ये बदलाव दूसरी संगति से दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, जब 10 नियमों को लेकर के एक तरह का मतभेद था, है ना, ठीक है। तो हीनयान महायान दोनों को उपसंप्रदायों का जिक्र किया था, दोनों में कुछ प्रमुख अंतर बता दिए थे। महायान में बोधिसत्व है कि आप एक बार निर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, एक तरह से अवतार वाली बात भी है इसमें, है ना, ठीक है। फिर दोबारा जन्म लेंगे, दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे आप, है ना। तो थोड़ा उदार माना गया महायान को इस संदर्भ में, है ना। तो संगीति और संप्रदाय की चर्चा हो चुकी थी बौद्ध धर्म में। चर्चा हम लोगों ने एजेंडे में क्या क्या रखा था बात करने के लिए? एक, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, है ना, क्यों लोकप्रिय हुआ था, क्यों पॉपुलर हुआ था, ठीक है।
पहला एजेंडे में हमारा ये था, ठीक है। दूसरा, एक बौद्ध धर्म के डिक्लाइन की भी चर्चा होती है, पतन की भी चर्चा होती है। तीसरा, बौद्ध धर्म के महत्व की भी बात होती है, योगदान की भी चर्चा होती है। मेंस में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रख सकती हैं। और चौथा, थोड़ी बहुत साहित्य की भी आपको जानकारी रखनी है। जैसा मैंने बताया आपको कि हर टॉपिक में, जैसे यहाँ वैदिक साहित्य का जिक्र हो गया है, यहाँ भी साहित्य की चर्चा करेंगे हम। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और सूत्र साहित्य, 3 तरह के साहित्य का हम जिक्र करने जा रहे हैं यहाँ पे। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और सूत्र साहित्य, है ना। सारे साहित्य को हम जमा करेंगे, फिर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर पे बात होगी इकट्ठे, करीब आधे घंटे के आसपास। 12वें 13वें क्लास में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि कैसे देखा जाए एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को, ठीक है। तो हम एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। पॉपुलर क्यों था, लोकप्रिय क्यों था। तो जहां आप लोगों ने लिखा था उससे आगे लिखना शुरू करिए। एक शीर्षक दे दीजिए, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, ठीक है। लिखिए आप, पहला पॉइंट लिखिए इसमें आप, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण में। देखो, 2 तरह से देखेंगे इसको हम लोग। एक क्या देखेंगे हम कि बुद्ध के समकालीन या बुद्ध के समय ऐसा क्या क्या हुआ, और दूसरा बुद्ध के पश्चात, ठीक है। लिखिए आप जरा पहला पॉइंट लिखो, धर्म का सरलीकरण तथा कर्मकांड रहित धर्म एवं सामाजिक आर्थिक असमानता पर प्रहार करने वाले उपदेशों के कारण, सामाजिक आर्थिक असमानता पर प्रहार करने वाले उपदेशों के कारण, प्रहार करने वाले उपदेशों के कारण बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, ठीक है। आपको याद होगा कल मैंने कारण भी, कल मतलब पिछले क्लास में मैंने कारण भी कराए थे आपको। कारण में मैंने क्या क्या जिक्र किया था कि जो जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, भाई उन समस्याओं का समाधान दे रहा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो तभी तो इसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, समाज के सभी वर्णों से, जातियों से लोग इसमें जुड़ते चले गए। तो जिन कारणों से उदय हुआ, जिन शिक्षाओं के कारण इसे लोकप्रियता मिली, तो कभी भी लोकप्रियता में उन शिक्षाओं को पहले पॉइंट्स के तौर पे आप रखेंगे आप। दूसरा पॉइंट लीजिए आप, आम लोगों की भाषा में उपदेश। आम लोगों की भाषा में उपदेश, क्लियर, ठीक है। जैसे हमने बताया उस समय जो आम लोगों की भाषा थी, बुद्ध उसमें उपदेश दे रहे थे। और संस्कृत ना आम लोगों को उतनी समझ में नहीं आती थी, ठीक है। वो एक तरह से पूजा पाठ की भाषा हो गई थी, या फिर एक तरह से उच्च वर्ग या वर्ण या जाति की भाषा हो गई थी, है ना। इससे भी इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, तार्किक तरीके से एवं धैर्यपूर्वक बुद्ध के द्वारा अपने विचारों को रखना। तार्किक तरीके से एवं धैर्यपूर्वक बुद्ध के द्वारा अपने विचारों को रखना, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। बुद्ध कोई भी बात कहते थे तो तर्क के साथ कहते थे, और एक तरह से जैसे उनके तर्क उस समय आकाट्य जैसे होते थे। आज भी उनकी बातें, और बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे आपको, 1-2 एग्जाम्पल्स जो प्रायः किताबों में मिल जाता है
जैसे एक एग्जाम्पल आर एस शर्मा जी कोट करते हैं अपनी किताब में कि एक बार भिक्षाटन कर रहे थे और किसी गृहस्थ ने बुद्ध को बड़े अपशब्द कहे। तो बुद्ध सबसे करुणा भाव से ही मिलते थे, वो उनको पसंद करे या ना करे। बुद्ध ने अपने ऊपर इतना नियंत्रण कर लिया था कि सबसे कंपैशन के साथ ही मिलते थे वो। तो मुस्कुराते रहे बुद्ध, और जब गृहस्थ की पूरी बात समाप्त हो गई तो बुद्ध ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब आप जैसे आप मुझे दान देंगे और मैं स्वीकार न करूं तो दान किसके पास रहेगा? तो गृहस्थ ने कहा मेरे पास रहेगा। तो आपने जितने भी अपशब्द कहे हैं मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक है, तो बहुत पेशेंस, धैर्य पूर्वक अपनी बातों को कहते थे। और बुद्ध ने बड़े शास्त्रार्थ भी किए हैं। उस समय के ब्राह्मण जो विद्वान थे, अलग अलग मगध में, कौशल में, अलग अलग जगहों पे, है ना, कई ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं। एलवासन एक प्रसंग का जिक्र करते हैं। ठीक है, किसी राज्य की घटना है कि एक महिला के छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई थी, किसी बच्चे की। उसकी माँ को किसी ब्राह्मण विद्वान ने समझाया कि भाई बुद्ध हैं, चमत्कारी पुरुष हैं, ठीक है, और वो हो सकता है तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दें। यानी बुद्ध के विरोधी भी बहुत सारे थे, लोगों ने षड्यंत्र रचा। ये मगध की घटना है। ठीक है, बिंबिसार के साथ उस समय बुद्ध भोजन पे बैठे हुए थे। बिंबिसार ने बुद्ध को आमंत्रित किया था। ठीक है, और एक षड्यंत्र रचा जा रहा था उस समय बुद्ध के विरुद्ध। तो महिला रोती हुई किसी तरह से बुद्ध के सामने पहुंच पाई, क्योंकि राजा के सामने पहुंचना इतना आसान नहीं होता था। तो बुद्ध इस बात को समझ गए। ठीक है, तो फिर बुद्ध ने महिला को कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, बट तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। महिला बहुत परेशान रही। अंततः महिला को भी समझ में आ गया कि भाई जीवन का ये एक सत्य है। तो बुद्ध ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां अपने तर्क के द्वारा, विचारों के द्वारा, धैर्य के द्वारा, और ना बड़े प्रगतिशील चिंतक थे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्शन होता था, उस ऑब्जेक्शन को सुनते थे और उन्हें लगता था कि दूर करने की जरूरत है, तो वो ईगो या प्रतिष्ठा की बात नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि हाँ, संगठन में एक कमी से दूर किया जाए तो दूर भी करते थे वो, बट बड़े प्रतिबद्ध थे। जिस चीज को समझते थे पूरी प्रतिबद्धता थे, तो लोगों के सामने वो रखते थे। तो बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो प्रसार शैली थी, जो धैर्य पूर्वक काम करते थे, इन सब की बड़ी भूमिका थी। अगला पॉइंट लिखो आप, बुद्ध की लोकप्रियता में राज परिवार से बुद्ध का संबंधित होना। देखो, बुद्ध के बारे में कहा जाता है, कोई तस्वीर तो मिलती नहीं उस समय की, कि बुद्ध देखने में बहुत अच्छे थे और उत्तराधिकारी युवराज घोषित किया जा चुका था, यानी कपिलवस्तु के अगले राजा वही होते हैं, साकेगन के प्रमुख। काफी योग्य व्यक्ति थे। बचपन में भी कई सारी समस्याओं को सुलझाने का श्रेय है उन्हें, और कुछ बड़े बड़े युद्धों को टालने का भी श्रेय है उन्हें, बुद्ध को। और कई बार वो जब षड्यंत्र वगैरह का सामना भी करते थे, किसी विरोधियों का भी सामना करते थे, तो युवराज के तौर पे भी किसी को इस तरह से मारते थे कि उसकी जान ना जाए। उस तरह की कला में वो सिद्धस्त हो चुके थे वो। तो काफी चर्चा थी, काफी ख्याति थी। जब बुद्ध ने छोड़ दिया तो ये बात बहुत तेजी से फैल गई कि भाई साक्य राजकुमार जो है साधु हो गए हैं। ठीक है, ये बात बहुत तेजी से फैली, तो इसका भी एक आकर्षण था। अगला पॉइंट लिखें, समकालीन महत्वपूर्ण शासकों जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित इत्यादि के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण, इत्यादि के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण, इसका भी एक फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसे फर्क पड़ता है जैसे मान लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री हमें फोन कर दें, है ना, किसी मुद्दे पे, ठीक है, और ये बात सबको पता चल जाए, तो वैसे ही सामाजिक वैल्यू उससे बढ़ जाती है ना। भाई प्रधानमंत्री का कॉल आया है, पर डिपेंड करता है किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री, है ना। भारत के प्रधानमंत्री की वैल्यू है अपनी, है ना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इतनी वैल्यू नहीं होती है ना। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि बिंबिसार वगैरह खुद बुद्ध का स्वागत करते थे। अजातशत्रु, प्रसेनजित तो बड़े अच्छे, तो मित्रवत संबंध थे, तो उसका भी फर्क पड़ा। तो ये बुद्ध के दौरान, एक और पॉइंट लिखो, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ की स्थापना
और संगठित व अनुशासित तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार। संगठित व अनुशासित तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार। ठीक है, ये सारे रीजंस हम कब ले रहे हैं? बुद्ध के दौर में। ठीक है ना, क्यों लोकप्रिय हुआ, बुद्ध के बाद ऐसा क्या क्या हुआ जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। ठीक है, लिखे आंसर अगला पॉइंट। विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से, विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों एवं नियमों का संकलन, बुद्ध के उपदेशों एवं नियमों का संकलन, उपदेशों एवं नियमों का संकलन तथा विवादों का समाधान, तथा विवादों का समाधान। चारों बौद्ध संगीति का जिक्र हम कर चुके हैं, आपको नोट्स में लिखा भी चुके हैं हम, है ना। तो उससे भी आगे चल करके नेक्स्ट पॉइंट लिखें। बुद्ध के पश्चात कई शक्तिशाली शासकों के द्वारा संरक्षण व प्रचार। बुद्ध के पश्चात कई शक्तिशाली शासकों के द्वारा संरक्षण व प्रचार, जैसे मौर्य शासक अशोक, जैसे मौर्य शासक अशोक। ठीक है, जैसे मौर्य शासक अशोक। ठीक है, कॉमा देकर लिखिएगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको अशोक के बारे में। कुषाण शासक मौर्यों के बाद आएगा, है ना, लिख लेंगे आप। कुषाण शासक कनिष्क, जिसके समय महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, तथा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की चर्चा अभी आगे मिलेगी आपको, है ना। 7वीं सदी के पूर्वार्ध में 606 से 643 में हर्षवर्धन की बात करेंगे। तो समय समय पे आगे भी राजकीय संरक्षण मिलता रहा। अगला पॉइंट लिखें। बुद्ध के पश्चात कई महत्वपूर्ण विद्वानों ने भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। जैसे लिख लीजिएगा आप इसमें, बुद्ध घोष एक बहुत बड़े विद्वान है ना, बुद्ध घोष कौमा बुद्ध दत्त, धम्मपाल, बस नाम ही रहने दीजिएगा आप, है ना। नागार्जुन का नाम पहले ही बता चुका हूं आपको मैं, है ना, नागार्जुन इत्यादि। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, विशेषकर नालंदा महाविद्यालय के द्वारा 5वीं सदी में नालंदा के शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापना हुई थी। विशेषकर नालंदा महाविद्यालय के द्वारा बुद्ध के शिक्षाओं का प्रसार जारी रहा, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार जारी रहा। ठीक है, नालंदा महाविद्यालय के द्वारा। और भी रीजन कुछ आपको ऐसा लगेगा ना पढ़ने के दौरान, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बस आपको लगना चाहिए पढ़ाई के दौरान, या आपकी समझ कह रही है कि हाँ ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है और भी रीजन, है ना। तो इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि बुद्ध धर्म की लोकप्रियता क्यों बनी रही है। लगभग आप समझ लीजिए 1000 ईस्वी तक लोकप्रियता बनी रही है ना। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपके उसमें, है ना। एक है, क्या महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक असंतोष को व्यक्त करता है?
ठीक है। ठीक है, अब ये सवाल पूछा गया है, मुझे लग रहा है यदि आप क्लास कर रहे हैं मेरी तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि हम लोगों ने कारण में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक असंतोष की ही बात की है। ठीक है, तो और हमने भी लोकप्रियता के कारण में भी पहला पॉइंट यही लिखाया है। ठीक है, बुद्ध की पूरी शिक्षाएं उसी असंतोष के संदर्भ में भी है। तो किसी भी व्यक्ति का विचार परिस्थितियों के संदर्भ में तो होता ही है। सवाल भी आपका वैसे अच्छा है, बट ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूं आपको, है ना। एक बार आप उसी संदर्भ में देखिएगा। ठीक है, शिक्षा तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक असंतोष को व्यक्त करता है। फिर एक सवाल है कि जब बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था तब ऐसा क्या कारण रहा कि ब्राह्मण सनातन धर्म का लोप होता हुआ दिखाई देता है और भारत के किसी क्षेत्र में इसके साक्ष्य नहीं मिलते। अपने उत्कर्ष पर था या बाद में बौद्ध धर्म का पश्चात इतना अधिक हिंदू धर्म प्रभावी हुआ। ठीक है, आप निधि का सवाल है, आप निधि ने सवाल पूछा, निधि त्रिपाठी ने, है ना। लोप नहीं हुआ था ब्राह्मण धर्म का कभी भी। ठीक है, लोकप्रियता जरूर इसकी बढ़ी थी, बट ब्राह्मण धर्म का लोप नहीं हुआ था। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाद में बौद्ध धर्म ही कई कारणों से कमजोर पड़ जाएगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी मैं पतन के कारण में आपको दूसरे वाले प्रश्न आपके आ जाएंगे उसमें, है ना। तो लोकप्रियता के कारण हो गए। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चंस जरूर भेजिएगा। अपने कोऑर्डिनेटर जो आपको आंसर्स पहले करते थे वो अभी भी करेंगे आपको, या लगेगा कि मुझे डिस्कस कराना तो मैं करा दूंगा उसको। मैं अपने हिसाब से डिस्कस कराऊंगा। आप क्वेश्चन भेज करके आप परेशान मत हो जाइएगा आप, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करूंगा ना तो आपका जो मेन टारगेट है वो रह जाएगा थोड़ा, है ना। तो क्वेश्चन डिस्कशन तो मैं करा ही दूंगा। मैं जब मुझे कंफर्ट लगेगा किसी टॉपिक के बाद तो करा दिया करूंगा। ज्यादातर ये मान के चलिएगा कि क्लास के एंड में ही मैं क्वेश्चन को लूंगा मैं, ये आप इकट्ठे बैठा लीजिएगा, बाकी थोड़ी मेरी मर्जी। ठीक है, बीच में भी कभी ले लिया जैसे मैंने भी ले लिया, है ना। दूसरा, कोशिश करिएगा प्रश्न को थोड़ा संक्षिप्त भेजिएगा मेरे पास। ठीक है, और यदि आप देवनागरी में टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके भेजिएगा, है ना। उससे थोड़ी की स्पीड रहेगी कि कई बार रोमन पढ़ने में ना टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, बाकी आप कोशिश करिएगा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, बट लिखना तो है ही आपको, है ना। एक तो प्रश्न भेजिए जरूर, कोई इश्यू नहीं है इसमें, है ना। और जब भी आप कोई प्रश्न भेज रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत सोच लिया करिएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया हो, प्रायः ऐसा होता है। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट श्योर रहता हूं कि आपको जितना जानना है मैं स्टेप बाय स्टेप सभी को समझाता जाता हूं। ठीक है, ताकि बहुत कम से कम सवाल आपके मन में रहे। ठीक है, बाकी रिसर्च का तो कोई एंड होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, तो प्रश्न पूछ करके आप परेशान मत होइएगा कि सर ने अब तक मेरा आंसर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां पे तो चलो आप हाथ उठाते थे, मैं आपको रोक देता था या जवाब दे देता था। अब मैं आपको देख तो रहा नहीं हूं। ठीक है ना। तो मैं आपके प्रश्नों को लास्ट में तो उत्तर दूंगा ही दूंगा, मैं कंफर्म है ये। ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा, जो प्रश्न मेरे पास आ जाएंगे मैं आंसर कर दूंगा उसका मैं, है ना। और कोशिश करिएगा कि देवनागरी में थोड़ा टाइप करें जो मेरे पास आए, क्योंकि 4-5 लाइन का होगा तो फिर वो पढ़ना, ठीक है, देवनागरी में थोड़ा एक स्पीड रहेगा बना हुआ, है ना। या फिर इंग्लिश में ही पूछा जाए तो वो भी ठीक रहता है। अब उसको क्या ना, रोमन में जब हम लिखते हैं ना हिंदी को थोड़ा, तो वो स्पीड नहीं बन पाती कई बार पढ़ने की। ठीक है, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या। लिखिए आप, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, पहले थोड़ा इसको समझा दूं मैं एक बार, है ना। बौद्ध धर्म के पतन के कारण इसको समझ लीजिए पहले एक बार आप। देखो हमने क्या बताया, 6ठी सदी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय तो खूब लोकप्रियता रही इसकी, बुद्ध के बाद भी इसकी लोकप्रियता रही। बट धीरे धीरे क्या होगा, बौद्ध धर्म कई संप्रदायों उप संप्रदायों में बढ़ जाएगा, जैसा हमने बौद्ध संगीति में भी जिक्र किया था आपसे। एक तो ये पॉइंट, फिर बहुत सारी चीजें जैसे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा वगैरह की शुरुआत हो जाएगी, जैसा महायान बौद्ध धर्म में बताया था, जो हिंदू धर्म के बहुत नजदीक हैं। ठीक है, दूसरा पहलू। तीसरा, ब्राह्मण धर्म के भीतर, सनातन धर्म के भीतर जो कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए भी मूवमेंट चलेंगे।
जैसे एक भागवत संप्रदाय बहुत तेजी से लोकप्रिय होगा जहां अहिंसा पे बल होगा और समाज के सभी वर्गों के लिए मुक्ति की बात की जाएगी, चाहे महिला हो चाहे शूद्र हो। यानी जो सामाजिक असमानता थी उसको भी दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। फिर एक दौर में राजकीय संरक्षण बहुत ज्यादा मिलेगा ब्राह्मण धर्म को, और महायान बौद्ध धर्म के कई ऐसे फीचर हैं जो हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं, अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। और गुप्त काल तक आते आते हम क्या देखेंगे, बुद्ध को विष्णु का एक अवतार बता दिया जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा पूर्व मध्यकाल में देखेंगे हम। ठीक है, बड़े पैमाने पे उपनिषदों पे टीका लिखा जाएगा और धार्मिक विचारों का प्रसार किया जाएगा, उसको एक तार्किक रूप देने की कोशिश की जाएगी, है ना। दूसरा, चूंकि बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन चुका था उस समय, बुद्ध के बाद खासकर अशोक के समय, कनिष्क के समय, ठीक है, तो मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रसार था। जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम को जो मानने वाले थे उनका सामना भी बौद्ध धर्म से हुआ था मध्य और पश्चिम एशिया, और बड़ी संख्या में मठ वगैरह बने हुए थे जो पैसे का, धन का केंद्र था। तो जब आक्रमण वगैरह शुरू हुए भारत पे या भारत से बाहर, तो बौद्ध मठों को निशाना बनाया गया। तो 1000 ईस्वी तक आते आते, 1100 ईस्वी तक आते आते एक तरह से बौद्ध धर्म इन सब कारणों से धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, कुछ शासकों के द्वारा भी विरोध किया जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे हिमालय के तराई वाले इलाके में इसका किसी न किसी रूप में, आप उत्तराखंड में या हिमाचल में या सिक्किम में या नेपाल में या तिब्बत में, इन सब क्षेत्रों में इसका रहेगा अस्तित्व, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं रहेगा। मैदानी इलाकों से आप, ठीक है, उसमें एक इस्लाम का बहुत तेजी से प्रसार है ही, और ब्राह्मण धर्म का उत्थान, दो फैक्टर होंगे इसमें। एकदम से ऐसा नहीं है कि शिक्षाएं मृत प्राय हो जाएंगी, पुस्तक उपलब्ध थे ही, ठीक है, और मानने वाली भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी थे। ठीक है, विभिन्न कारणों से फिर बौद्ध धर्म पे अध्ययन शुरू होगा अंग्रेजों के समय, और अंग्रेजों के बाद, खास करके आजादी के बाद, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जब बौद्ध धर्म अपनाया जाएगा अपने समर्थकों के द्वारा, फिर से शिक्षा केंद्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, इन विचारों को पाठ्यपुस्तकों में जगह दी जाएगी। धीरे धीरे फिर बौद्ध धर्म को जानने, समझने, फॉलो करने वालों की संख्या फिर बहुत तेजी से आज हिंदुस्तान में बढ़ रही है, क्योंकि बुद्ध के जो विचार हैं ना वो शाश्वत हैं। जो विचार शाश्वत होते हैं, जो विचार वैज्ञानिक होते हैं, जो तार्किक होते हैं, ठीक है, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों में भी, आने वाली सदियों में भी उसके बने रहने की उतनी ही प्रबल संभावना रहती है। इसके विपरीत हम जैन धर्म में देखेंगे, हम जैन धर्म लगातार बना हुआ रह गया, जबकि बौद्ध धर्म की उससे लोकप्रियता ज्यादा थी। दो चार उसके भी कारण जो मैं डिस्कस कराऊंगा जब जैन धर्म की बात करूंगा आपसे। तो जो हमने अभी पतन के कारण बताया, जरा इसको पॉइंट्स करके लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट लिखिए आप, फर्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के पतन के कारण में। देखो, बौद्ध धर्म में भी उन कुरीतियों का प्रवेश जिनके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज उठाई थी, बुद्ध ने आवाज उठाई थी। ठीक है, जैसे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, हालांकि बुद्ध के समय मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, ठीक है, बट बुद्ध ऐसे किसी भी चीजों को नहीं मानते थे, वो कर्म की बात करते थे वो। ठीक है, वो सब चीजें धीरे धीरे बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित हो गई। अगला पॉइंट लिखें, ब्राह्मण धर्म के भीतर भागवत संप्रदाय ने क्रमशः अहिंसा को लोकप्रिय बनाया, अहिंसा को महत्व दिया, अहिंसा के विचारों को महत्व दिया। और भक्ति के माध्यम से
समाज के सभी वर्गों के मोक्ष की बात कही। मैं अभी आपको भागवत धर्म बताया नहीं हूं, है ना, इसमें कृष्ण विष्णु की चर्चा होगी। ये जब मैं आगे में हिंदू धर्म कराऊंगा तब भागवत धर्म का उल्लेख करूंगा। जो वैष्णव होते हैं वो भी अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, खान पान भी उनका शाकाहारी होता है। और जैसे गीता के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, कृष्ण कहते हैं ना, बस एक बार शरण में आ जाओ, सब समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, कोई भी आ सकता है उनकी शरण में, है ना, वो कहते हैं। तो जो एक सामाजिक भेदभाव उभर रहा था ना वैदिक काल में, बुद्ध काल में, धीरे धीरे भागवत संप्रदाय ने उस भेदभाव पे भी प्रहार किया, नहीं कोई भी आ सकता है उनकी शरण। अगला पॉइंट लिखो। विभिन्न संप्रदायों उप संप्रदायों में विभाजित होने के कारण भी बौद्ध संघ कमजोर हुआ। विभिन्न संप्रदायों उप संप्रदायों में विभाजित होने के कारण भी बौद्ध संघ कमजोर हुआ। जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा पिछले क्लास में, हीनयान, महायान, वैभाषिक, सौतांत्रिक, माध्यमिक, योगाचार, है ना, ये सब जो संप्रदायों की बात करी थी हमने, इनसे भी वो एकता नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। कई शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, जैसे लिख लीजिएगा आप, जैसे हूण शासक मिहिरकुल, इसका भी जिक्र आगे मिलेगा आपको अभी, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। गुप्तों के समकक्ष से बात करूंगा आपसे, तो गुप्त काल के बारे में, इकट्ठे पतन की बात करें, वैसे ये बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण था इसका, मिहिरकुल। एक गॉड, बंगाल को गॉड भी कहते थे उस समय, गॉड के शासक शशांक इत्यादि। शशांक के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को इसने कटवा दिया था। क्योंकि वृक्ष की कुछ शाखाएं पहले ही श्रीलंका और कई देशों में चली गई थी, तो उसकी शाखा से फिर वहां वृक्ष तैयार किए गए थे, है ना, दोबारा से फिर वो उसको ला करके वहां स्थापित किया गया। कई शासकों का अलग अलग समय में बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, तो धार्मिक टकराव भी यदा कदा होते थे। अगला पॉइंट लिखो आप। गुप्त काल एवं उसके पश्चात बड़े पैमाने पर ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण, गुप्त काल एवं उसके पश्चात बड़े पैमाने पर ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण, ठीक है, धर्म को राजकीय संरक्षण, ये भी आगे देखेंगे हम। भेदभाव बहुत नहीं हो रहा, बट संरक्षण से भी किसी एक धर्म की लोकप्रियता बढ़ती है ना। अगला पॉइंट लिखो। पूर्व मध्यकाल में शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म का प्रसार, शंकराचार्य के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे हम पूर्व मध्यकाल में, तथा विष्णु के अवतारों में बुद्ध को समाहित करना। बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां हिंदू देवी देवता की मूर्ति है, वहां बुद्ध की मूर्ति भी मिल जाएगी आपको, है ना, समाहित कर लिया गया, भाई वो भी एक देवता है, ठीक है। और बुद्ध की जो शिक्षा जिस समाज में दे रहे थे वो सब लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म के साथ एक बड़ा करीबी रिश्ता रहा ही है समाज का थ्रू आउट, ठीक है। तो अवतार के रूप में माना जाने लगा। एक और पॉइंट लिखो।
पूर्व मध्यकाल में तुर्कों के आक्रमण से भी बौद्ध धर्म को नुकसान हुआ। तुर्क आक्रमण क्यों करते थे? दो बड़े रीजन हैं। एक तो जो बौद्ध मठ होते थे वह पैसा के केंद्र होते थे। दूसरा, इस्लाम का जब उदय हो रहा था मध्य और पश्चिम एशिया में खास करके, तो उस समय भी बुद्धिज्म से उसका सामना हुआ था कई क्षेत्रों में। क्योंकि बुद्धिज्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म था, मध्य एशिया में भी काफी पॉपुलर था। तो एक धार्मिक टकराव पहले से भी थे, प्लस पैसे का केंद्र भी था। हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में कई मठों को तुर्क आक्रमणकारियों ने जलाया था। बख्तियार खिलजी नाम के आक्रमणकारी ने नालंदा महाविहार को ही जला दिया था, जो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इनफैक्ट भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। क्लियर सभी को? ठीक है। तो ये सब क्या है? बौद्ध धर्म के पतन के कारण 1100-1200 बीसी तक आते आते ये केवल हिमालय के तराई के इलाकों में सिमट कर रह गया, या हिमालय में जो राष्ट्र है उसमें सिमट कर रह गया, जो क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसका रहा महत्व, बट भारत में एक तरह से क्योंकि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान बड़े पैमाने पे हो चुका था, और साथ में इस्लाम का भी बौद्ध विरोधी कहीं ना कहीं दृष्टिकोण था। इसमें विभाजन बहुत थे, ठीक है, बहुत सारी फूट पड़ गई थी बौद्ध धर्म में, जो सारे रीजंस आपको हमने बताए हैं ना। तो ये हो गए इसके पतन के कारण। अब आप लिखिए, आप अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, बौद्ध साहित्य। थोड़ा साहित्य के बारे में आपको बता दूं मैं, फिर मैं महत्व के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है। देखो, साहित्य की जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में, तो मोटे तौर पे आप हीनयानी साहित्य या जो मूल साहित्य है, पाली भाषा का जो साहित्य है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करें, उसको हम हीनयानी साहित्य भी कह सकते हैं, है ना, या मूल साहित्य भी इसी को कह सकते हैं। इसमें एक चर्चा होती है त्रिपिटक की, लिख लीजिएगा आप, सब लिखते चलिएगा आप, है ना। बौद्ध साहित्य में एक चर्चा होती है त्रिपिटक की, ठीक है। ठीक है, त्रिपिटक में लिखिएगा आप, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं संगीति के साथ भी। मैंने बताया था आपको, सुत्त पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है? नियम है, ठीक है। और अभिधम पिटक में क्या है? बुद्ध के दर्शन के जो सूक्ष्म पहलू है ना, उसकी चर्चा है। जो स्थूल पहलू है, जो मोटे मोटे उपदेश है, वो सारे सुत्त पिटक में है। इसी का सूक्ष्मता पूर्वक अलग से वर्णन, विश्लेषण अभिधम पिटक में किया गया है। तो मेन जो शिक्षा है बुद्ध की, वो कहां मिलती है? त्रिपिटक में मिलती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सुत्त पिटक जो है 5 निकाय में विभाजित है। सुत्त पिटक के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लीजिए, काम आ सकता है आपको। सुत्त पिटक 5 निकाय में विभाजित है। आप लिख लीजिएगा, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कभी, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है?
तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। हमने कहा था जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। क्योंकि थोड़ी ये फेमस है निकाय, ये किताबें भी बहुत फेमस हैं, तो थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये सुत्त पिटक के अंतर्गत आता है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हो गए, मैंने बताया आपको, लिख लिया आप सभी लोगों ने। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में भी लिख लीजिएगा 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक निकाय में भी 15 ग्रंथ हैं। 15 ग्रंथ में कम से कम 2 का नाम लिख लीजिए आप जो काम आ सकता है आपके। एक लिख लीजिए आप जातक, और एक लिख लीजिए आप धम्मपद। ठीक है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं। लिख लीजिएगा, दिखाई ना भी पड़े बोर्ड पे तो आपको। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं के बारे में कहानियां हैं, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, बुद्ध इन सब चीजों को नहीं मानते थे, है ना। धम्मपद, धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है। धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। मेन क्या है हिनयानी साहित्य में? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 हो गए, तीनों का क्या क्या है? जो सुत्तपिटक है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमने बता दिया। उसके 5 निकाय हैं। अंगुत्तर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। इसमें 2 ग्रंथ को जरूर ध्यान रखिएगा जब आप किताब पढ़ेंगे। अक्सर जातक, दिग् निकाय, इन ग्रंथों का सोर्स के रूप में यूज मिलता है। सुत्तपिटक में ये कहा गया है, सुत्त निपात में ये कहा गया है। सुत्त निपात नामक किताब का भी जिक्र करेंगे आर्य शर्मा। जब 15 है ही, ठीक है, इसमें बहुत सारी किताबें हैं, है ना, तो उसमें सुत्त निपात का भी एक जिक्र करते हैं। तो बस एक आइडिया आपको रहेगा, ठीक है, ये बौद्ध साहित्य है। ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, बुद्ध की शिक्षाएं, अभी महावीर की शिक्षाएं पढ़ेंगे हम, उस दौर की सोसाइटी, इकोनॉमी, राजनीति, इन्हीं किताबों के आधार पर पढ़ रहे हैं। जैसे आपको हमने वैदिक काल में कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना, ऋग्वैदिक साहित्य के आधार पे, वैदिक साहित्य के आधार पे, वैसे ही सवाल यहां भी बन सकते हैं। बौद्ध साहित्य के आधार पर समकालीन समाज और संस्कृति को बताएं। तो जो समाज संस्कृति को आप समझ रहे हो वो बौद्ध साहित्य पे आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। तो पहला हमने क्या बताया आपको? त्रिपिटक हिनयानी साहित्य में। दूसरा आप लिख लो, एक और किताब है मिलिंद प्रश्न। दूसरा एक और किताब है मिलिंद प्रश्न। ठीक है, मिलिंद प्रश्न, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। मिलिंद प्रश्न के बारे में अभी मौर्योत्तर काल का एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक राजा मिनांडर हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, और एक भिक्षु नागसेन है, दोनों के बीच वार्तालाप दिया हुआ है। ठीक है, मिलिंद प्रश्न के अंदर, है ना, मतलब बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर वार्तालाप है। राजा मिलिंद जो है वो मिनांडर हैं, यूनानी शासक हैं, और एक भिक्षु नागसेन है, दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता है। उसी का जिक्र किया गया इस किताब में। ठीक है, मिलिंद प्रश्न कहा गया इसको, है ना, मतलब मिलिंद और नागसेन के बीच वार्तालाप। बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप है ना। राजा बहुत विद्वान था और विद्वानों से शास्त्रार्थ करता था। राजा मिलिंद को खबर मिली थी कि एक नागसेन नामक विद्वान है। राजा ने आमंत्रित किया। राजा के आमंत्रण को भला टालता कैसे, है ना। तो नागसेन से पूछा कि शास्त्रार्थ करोगे मुझसे? तो नागसेन जी ने कहा कि भाई यदि आप राजा की तरह करेंगे तब तो नहीं कर पाऊंगा मैं, और विद्वानों की तरह करेंगे तो करेंगे। तो राजा ने पूछा राजा की तरह क्या होता है? तो भिक्षु नागसेन ने कहा राजा का मतलब ये होता है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना, या उसकी बातों को काटने का मतलब है कि प्राण से हाथ धोना।
तब राजा ने कहा नहीं, मैं विद्वानों की तरह शास्त्रार्थ करूंगा। फिर राजा ने सवाल पूछा, ठीक है भाई, आप मतलब नागसेन से पूछा सवाल कि भाई नागसेन क्या है। तब नागसेन ने कहा था कि भाई ये माता पिता या परिवार के लोगों के द्वारा दिया गया एक पहचान है, एक नाम है। लेकिन आप ऐसे पूछोगे कि हाथ नागसेन है, कि कान नागसेन है, कि आंख नागसेन है, कि बाल नागसेन है, कि उंगलियां हैं, कुछ भी आप पूछोगे कि आर्म्स बाह हैं, कि घुटने हैं, पैर हैं, ये सब का समुच्चय है, एक पहचान है। फिर नागसेन ने फिर सवाल राजा से पलट के पूछा, अच्छा ये बताइए आप कैसे आए हैं। राजा ने कहा रथ पर। तब नागसेन ने पूछा, अच्छा बताइए रथ क्या है। घोड़ा रथ है, चक्का रथ है, कैनोपी रथ है, लगाम रथ है, चाबुक रथ है। तो रथ एक संज्ञा है, रथ एक नाम दिया गया, इन सब का समुच्चय है। ऐसे फिर बातचीत की शुरुआत होती है। फिर बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों का नागसेन ने उत्तर दिया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी गई है ये। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है कि भाई बताओ मिलिंद प्रश्न जो है उसमें क्या उसका थीम है। तीसरा लिख लो आप, वंश साहित्य। श्रीलंका में इसकी रचना हुई है। श्रीलंका में इसकी रचना हुई है वंश साहित्य की, है ना। दो किताब का नाम लिख लो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट भी है, दीपवंश और महावंश। ठीक है, देखो जैसा कि हमने आपको वैदिक साहित्य वाले क्लास में क्लियर कर दिया था कि किताबों को जो लिखा जाता था ना वो कई बार बहुत बाद में लिखा जाता था। जैसे त्रिपिटक का जो पहली बार संकलन हुआ वो श्रीलंका में हुआ है। भाई संगीति होती थी, बुद्ध की शिक्षाओं को दोहराया जाता था, भिक्षुओं को याद होता था, भिक्षु अपने शिष्यों को दोहराते थे, वो शिष्य अपने शिष्यों को, ऐसे करके ज्ञान प्रवाहित होता रहता था। ठीक है, संकलन श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। इसका भी संकलन उत्तर पश्चिम भारत में कभी बाद में हुआ है, ऐसा नहीं कि बुद्ध का समकालीन ही हुआ है। वंश साहित्य तो बहुत बाद की रचना है, 4वीं-5वीं सदी की रचना है। ये गुप्तकालीन रचना है, गुप्त काल के समकक्ष रचना है। बट किताब में ना पुरानी घटनाओं का भी जिक्र होता है, अशोक का जिक्र होगा, बुद्ध का जिक्र होगा, बुद्ध के दौर का जिक्र होगा। और वंश साहित्य करके एक परंपरा है, इसको वंश लिटरेचर ही कहते हैं हम। चूल वंश है, दट्ट वंश है, 18वीं-19वीं सदी तक वंश साहित्य लिखा गया है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म को केंद्र में रख करके। बट ये कुछ लोकप्रिय किताब है जिसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस जरूरी ही है। त्रिपिटक, मिलिंद प्रश्न और वंश साहित्य, इन सबको हीनयानी कैटेगरी में रखा गया है। महायानी साहित्य की जब चर्चा होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण किताब है ललित विस्तार। इसका एक एर्नोल्ड नामक विद्वान है, एक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था द लाइट ऑफ एशिया। एलवासम अपनी किताब में इसका उल्लेख कर रहे हैं, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है महायान की जब चर्चा होती है। और वज्रयान की जब चर्चा होती है तो एक किताब का उल्लेख होता है, मंजूश्री मूल कल्प। मंजूश्री मूल कल्प। वज्रयान भी पूर्व मध्यकाल में आ जाएगा, महायान भी ईसा की मतलब बाद सदी में है, 1st सेंचुरी एडी, 2nd सेंचुरी एडी। ऐसे ओवरऑल प्रमुख बौद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं हम। किताबें और भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण किताब है जो आप ध्यान रखिएगा। एक अभी स्क्रीन पे एक छोटा सा वो भी था, जैसे मैं अभी बौद्ध धर्म के पतन की बात कर रहा था तो उसमें हमने कुछ शासकों का नाम लिखवाया, उसमें एक स्टूडेंट ने भी पुष्यमित्र सुंग का भी नाम जिक्र किया है। ठीक है, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ है ना
उसमें एक पुष्यमित्र सुंग नामक शासक का उल्लेख होता है जिसने बौद्धों को नुकसान पहुंचाया था। कहा जाता है बहुत सारे स्तूपों को तोड़ दिया था, ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था। बट जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि पुष्यमित्र सिंह ने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण दिया था। ठीक है, तो जब आप किताब पढ़िएगा तो वो सब नाम भी आ जाएंगे, है ना। आर्य शर्मा में कोई भी नाम इस तरह का आता है तो आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा, उसमें जिक्र किया हुआ है। बट अंतिम तौर पे प्रमाण यही बताते हैं कि पुष्यमित्र सुंग के काल में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने चर्चा के दौरान अभी जिक्र नहीं किया था। जब मैं सुंग वंश पढ़ाऊंगा तब पुष्यमित्र सुंग की बात करूंगा मौर्यों के बाद, है ना, वहां पर उनका जिक्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो हीनयान, महायान, वज्रयान, साहित्य की बात होगी सभी लोगों से। तो 3 चीजों पे चर्चा हो गई अब तक। एक, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, दूसरा पतन के कारण, तीसरा बौद्ध साहित्य की बात कर ली हमने। ठीक है, इस आर्य शर्मा 3 चैप्टर लिखते हैं इस पे, जो किताब हमने बताई है ना। तीनों चैप्टर में ना इन साहित्य का उल्लेख मिलेगा, आप पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जाता के आधार पे ये बताया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लिखें बौद्ध धर्म का योगदान या महत्व। देखो इस पे ना क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई मैं आंसर भी करा नहीं रहा हूं आपको। कल एक पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने एक सवाल दिया भी था आपको कि भाई बुद्ध की शिक्षा कितनी रेलिवेंट है आज के संदर्भ में। उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है ये, है ना। इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बौद्ध धर्म के योगदान के ऊपर, है ना, महत्व के ऊपर। कल वैसे मैंने थोड़ा चर्चा कर दिया था आपको, है ना। फिर एक बार मैं पॉइंट्स के रूप में आपको लिखा दे रहा हूं, क्योंकि जो योगदान है ना वो आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए बौद्ध धर्म का महत्व या योगदान। और इसमें किन किन पहलुओं का हम जिक्र करेंगे उसको देख लें एक बार हम। पॉइंट्स में लिखते चलिएगा। जैसे कला का जिक्र करेंगे हम, है ना। ये सब पढ़ना है आपको आगे, बट मैं स्ट्रक्चर यहां पे इसलिए करा दे रहा हूं कि मेंस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये एक्सपेक्टेड एरिया है जहां से क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे हम, तो कला के विकास में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे स्तूप, चैत्य विहार, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप केवल स्ट्रक्चर बना के छोड़ दीजिएगा। ये सब स्थापत्य के एग्जाम्पल हैं, आर्किटेक्चर के। ठीक है, कला में लिखिएगा मूर्ति कला। मूर्ति कला में आपको मैं आगे खास के गंधार कला और मथुरा कला पढ़ाऊंगा, है ना, जो बौद्ध धर्म पे ही केंद्रित है, बुद्ध के ऊपर ही केंद्रित था। चित्रकला में बहुत फेमस है जिसकी हम बात करेंगे, अजंता। अजंता में केवल बुद्ध के ही चित्र नहीं है, बताऊंगा जब मैं अजंता पेंटिंग पढ़ाऊंगा आपको। तो कभी लिखना होगा ना कि बुद्ध ने कैसे भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है, प्राचीन भारतीय संस्कृति को, या बौद्ध धर्म का क्या योगदान देखते हैं उस दौर में हम। तो कला को बड़े पैमाने पे प्रभावित किया है। बौद्ध कला पे स्पेसिफिक सवाल हो जाएगा, ये सब पढ़ना है अभी आपको आगे। मौर्य काल से शुरू हो जाएगा बौद्ध कला, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल, हर काल में आप बौद्ध कला के बारे में पढ़ेंगे आप। कला के साथ साथ धर्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया एक कर्मकांड रहित धर्म मानव समुदाय को। ठीक है, आचरण पर बल बुद्ध ने दिया। धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान माना जाए तो बड़ा सरल, आचरण करिए आप केवल। ठीक है, ऐसे ही भाषा एवं साहित्य। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको साहित्य बता रहा था। मैं आपको बहुत सारी जो रचनाएं हैं आप देखोगे पाली में है,
संस्कृत में है, भारत से बाहर सिंहली भाषा में रचना है, मतलब अलग अलग भाषाओं के विकास में। और जो पुस्तकों का संकलन हुआ है, ये पुस्तक उस दौर की समाज संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भाषा के विकास में प्लस साहित्य का स्रोत के रूप में उपयोग, यानी जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं किसके आधार पे बता रहा हूं? साहित्य के आधार पे बता रहा हूं। इतनी सारी बातें हम बहुत कुछ जान ही नहीं पाते यदि साहित्य नहीं होता तो। ठीक है, ऐसे ही समाज या सामाजिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, आप देखोगे जो बुद्ध की शिक्षाएं मैंने बताई हैं ना आपको, बुद्ध की शिक्षाएं, उसको आप यहां पे, जैसे वो कहते हैं अहिंसा के रास्ते पे चलो, सत्य के रास्ते पे चलो, चोरी मत करो, मित्रता करुणा का भाव रखो, ठीक है, दया का भाव रखो, ये सारी बातें जो बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं, समानता का भाव, एक वर्ग दूसरे वर्ग या जाति जाति में भेदभाव मत करो, वो कहते थे गुणों के आधार पे हो सकता है, कर्म के आधार पे हो सकता है, जन्म के आधार पे नहीं। तो क्या हम कहते हैं भाई समानता का उपदेश, समानता का व्यवहार, वैसे मानवीय मूल्य जो न केवल उस दौर में भी बल्कि आज भी इन मूल्यों का महत्व है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का हम समाज में, हम जो मैंने आपको बताया, यूज कर सकते हैं महत्व के दृष्टिकोण से। आर्थिक क्षेत्र में आप क्या करोगे? बुद्ध कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री तो थे नहीं, है ना, बट बुद्ध के विचारों को जो मानने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो उत्तम आचरण करे अपने व्यवसाय में। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने धन संचय का विरोध किया और कहा गरीबों और किसानों का ध्यान रखो, आर्थिक समानता की बात करते थे। और आर्थिक गतिविधियों में नैतिक आचरण की बात करते थे बुद्ध, आर्थिक गतिविधियों में नैतिक आचरण की बात करते थे बुद्ध। अप्रत्यक्ष तौर पे बौद्ध मठ के आसपास बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ है। बुद्ध की शिक्षाओं ने आर्थिक परिवर्तनों को सपोर्ट किया, जैसे हमने बताया था कि ब्राह्मणवादी मान्यताएं आर्थिक परिवर्तनों में बाधक सिद्ध हो रही थी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष तौर पे अच्छे आचरण, धन संचय नहीं, और इनकी शिक्षाओं ने शहरीकरण, आर्थिक परिवर्तन, इन सबको सपोर्ट किया है। तो ऐसे करके आप इसके आर्थिक महत्व की बात करोगे। ठीक है, और राजनीतिक महत्व की भी चर्चा होती है ना। तो सबसे पहला ये था कि बुद्ध जिस दौर में थे उस दौर में भी शासकों से आग्रह करते थे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि अहिंसा के रास्ते पे चलिए, और कुछ युद्धों को रोकने का श्रेय भी जाता है। आगे चल करके जिन शासकों ने बुद्ध को माना उन्होंने भी अहिंसा की नीति का प्रचार प्रसार किया। दया, करुणा, मित्रता, जैसे अशोक की बात करेंगे हम, वहां से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और ये विचार आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं। तो एक तो इस तरह की बात होगी जब हम अहिंसा की बात करते हैं, मित्रता और करुणा की। दूसरा, राजनीति में आपको दृष्टिकोण क्या रखना है? दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म आज भी हैं। ठीक है, तो उसके साथ जब भी द्विपक्षीय संबंध की बात होती है तो सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने में बौद्ध धर्म की बड़ी भूमिका होती है। तीसरा, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के ही नेहरू जी और चीन के जो समय प्रधानमंत्री थे 1954 में पंचशील की अवधारणा सामने रखी थी। बुद्ध क्या कहते थे? एक उपासक को, एक गृहस्थ को कैसा आचरण करना चाहिए? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। तो वैसे ही पंचशील की बात की गई कि राष्ट्रों के द्वारा यदि पंचशील का आचरण होगा तो तनाव खत्म हो जाएंगे। जैसे किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। भारत और चीन के बीच पंचशील है, अखंडता का सम्मान करना। लेकिन अभी देखोगे आप इंडो चाइना में जो विवाद हो रहा है वो पंचशील का खुल्लम खुल्ला ग्रोस वायोलेशन है।
सिद्धांत एक बात होती है, आचरण करना एक अलग बात होती है। किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ऐसे करके आप आईआर में आपने पढ़ा होगा पंचशील के बारे में। तो राष्ट्रों से द्विपक्षीय संबंध की बात करें तब, राष्ट्रों के आचरण की बात करें तब, दुनिया के चुनौतियों के संदर्भ में, राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में, आतंकवाद की घटना है, राष्ट्रों के बीच तनाव है, उग्रवाद की घटना है, ठीक है, वहां पे अहिंसा, मित्रता जैसे विचार तब भी रेलिवेंट थे, आज भी रेलिवेंट हैं और आगे भी रेलिवेंट। सबसे बड़ी बात है, बुद्ध मानवता को रख के सोचते थे ना, कि राष्ट्र और राज्य की सीमा में, और केवल मानवता की बात नहीं करते थे बल्कि ओवरऑल प्रकृति के उत्थान की बात करते थे। पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुद्ध जो है अहिंसा में, यानी प्रकृति के जो अलग अलग अभिव्यक्ति है वो सबके संरक्षण की बात करते थे बुद्ध। राजनीतिक महत्व कैसे लोग हैं? समकालीन, बुद्ध के बाद और आज के संदर्भ में, ठीक है। तो इस पे कभी निबंध आ सकता है, कभी पेपर 4 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पेपर 1 में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैकल्पिक विषय वगैरह में भी सवाल पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस वगैरह में मुझे ध्यान है ना, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब चूंकि ये अप्लाइड पार्ट है, इसको हमने ठीक से आपको एक बार समझा दिया है। बहुत सारी चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे, स्ट्रक्चर लेकिन हमने बना दिया आपका। इसको लेकर के आप एक एक्सरसाइज कर लीजिएगा मेंटली, ठीक है, कि बुद्ध का क्या महत्व है या बौद्ध धर्म का क्या योगदान है, बौद्ध धर्म का क्या महत्व है ना। इस तरह से सोचिएगा, चिंतन के लिए काफी स्पेस है इसमें, है ना। तो अब हम लोगों ने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सभी पहलू पे एक बार चर्चा कर ली है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और जैन धर्म की बात करते हैं। पॉइंट तो सभी लोगों ने लिख ही लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, है ना। कैमरा यहाँ फोकस था ना सभी के साथ, ठीक है। सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, असाइनमेंट्स आ ही जाएंगे आपके पास, अटेम्प्ट कीजिए जरा एक बार लिखने का। बहुत सारी बातें हमने बता दी हैं आपको, बहुत बातों का, जैसे मैं अभी जो महत्व बता रहा हूं, इसमें से कई ऐसी बातें जिसका किताबों से कोई रिलेशन नहीं है ना। कुछ बातों का तो रिलेशन है, और आर्य शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से महत्व को भी बताया है। पढ़िएगा आप, उसमें आप देखिएगा उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया आपको कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में 60 से अधिक संप्रदाय तो केवल गंगा घाटी में थे। जैसे बुद्ध की बात हमने अभी की आपसे, है ना, महावीर की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं जैन संप्रदाय के बारे में, ठीक है ना। ऐसे ही आजीवक संप्रदाय भी एक था, मक्खली गोसाल इसके संस्थापक थे, है ना। ऐसे ही जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। ये नियतिवादी थे, भाग्यवादी थे, कहते थे बेटा कुछ भी कर लो, जीवन में जो लिखा हुआ है वही होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग थे, सबका नाम नहीं जानना, इनका नाम हमने इसलिए जिक्र कर दिया कि ये महावीर के शिष्य भी रह चुके थे। फिर इन्होंने एक अपना संप्रदाय ही बना लिया था, आजीवक संप्रदाय। 1000 ईस्वी के आसपास तक इनका उल्लेख मिलता है ना। ऐसे ही पुरन कश्यप थे, अक्रियावादी थे, अजीत केस कंबली थे, उच्छेदवादी थे, ठीक है। और एक संजय वेलठीपुट थे, संशयवादी थे। इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन इन 6 का नाम बहुत ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट जो बौद्ध धर्म की किताब है दिघ निकाय में 6 विद्वानों के बारे में, संप्रदायों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया और बताया गया कि बुद्ध की शिक्षाएं क्यों प्रोमिनेंट थी। संजय वेलठीपुट तो कमाल के विचारक थे, ठीक है ना। मतलब उनका जो किसी भी चीज को संशय में देखते थे, वो कहते थे मैं क्लास ले भी रहा हूं, मैं नहीं भी ले रहा हूं, नहीं नहीं भी है, ठीक है। वो मतलब अद्भुत तरीके से किसी बात को, हर बात में संशय व्यक्त करना, है ना। उनके भी फॉलोअर्स थे ठीक ठाक उस समय। बट सबसे लंबे समय तक चला जो संप्रदाय वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसलिए बाकी संप्रदायों का जिक्र नहीं होता है, ठीक है।
इनमें संगठन भी बेहतर था। देखो, जिनकी शिक्षाएं थोड़ी विज्ञान तार्किक होती हैं, वो थोड़ी लंबे समय तक चलती भी हैं। संगठन का भी रोल होता है, राज्य के संरक्षण का भी रोल होता है, कई फैक्टर होते हैं उसमें। ठीक है, तो बुद्ध और महावीर, वरना 6 चिंतकों की चर्चा होती है इसमें, है ना, अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जैन संप्रदाय के बारे में, जैन धर्म के बारे में। एग्जाम में कभी कभी जैन संप्रदाय से भी सवाल पूछा गया है ना। तो मुख्य परीक्षा में तो वैसे मेंस में, ऑप्शनल में भी, यूपीएससी में अपवाद स्वरूप ही सवाल पूछे गए हैं। फिर भी आप लिखने की स्थिति में रहोगे, क्योंकि शिक्षा तो देखो, कोई अच्छा विचारक है तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मतलब यही 5-7 अच्छी अच्छी बातें करेंगे वो। आपको उन्हीं बातों को पकड़े रहना है, उन्हीं बातों को लेके आपको राइटिंग करनी पड़ेगी जब भी पूछा जाएगा। तो कुछ कुछ टेक्निकल बातें हमें ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी बहुत जाननी होती हैं, उतना ही जितना किताबों में दिया हुआ है। वरना बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य अगाध, मतलब अंत नहीं है, इसकी गहराई आप नाप नहीं पाएंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं जैन साहित्य की भी बात करूंगा इसमें, है ना। तो अभी मैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं, है ना। और कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट है, 1-1.5 घंटे में आपका हो जाएगा ये। आप सब थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे कि जैन धर्म में ये मान्यता है कि उनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर यानी नियम बनाने वाला। थोड़ा बहुत साथ साथ लिखते भी चलिएगा, बाकी अलग से भी लिखा दूंगा मैं, है ना। ऐसी मान्यता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए या इतिहास की बात करें हम लोग, ऐतिहासिक तौर पर 23वें और 24वें के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम संदेह में है पहले वाले तीर्थंकर। जो प्रमाण मिलता है उसकी बात की जाती है। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर जो है नियम बनाने वाले महावीर स्वामी। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है हर तीर्थंकरों का एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। 24 के 24 तीर्थंकर आपको याद नहीं करने, लेकिन हाँ, पहला तीर्थंकर जो है उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, आदिनाथ या ऋषभनाथ। आदिनाथ या ऋषभनाथ, इनका प्रतीक जो है वो बैल है। एक हर पशु को तीर्थंकरों के साथ एक प्रतीक के तौर पे साहित्य में उल्लेख किया गया है ना। कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस माना गया उस प्रतीक से। तो 24 तीर्थंकरों की बात की जाती है। इससे एक बात क्या निकल कर आ रहा है सामने, जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है, और जब महावीर स्वामी की चर्चा मिलती है तो जन्म मृत्यु को लेकर के थोड़ी बहुत इशू रहते हैं कि कब जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुआ है ना। लेकिन आर्य शर्मा जी कहते हैं कि 440 बीसी से 468 बीसी, है ना। क्या करिएगा आप सब लोग कि किताब में जब आप पढ़िएगा तो जैसे इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, वज्जी संघ आपको याद है ना, वज्जी महाजनपद। हमने कहा था उसमें 8 गण थे, जिसमें एक लक्ष्मी भी था। तो वैसे ही एक ज्ञात्रिक गण भी था। तो ज्ञात्रिक गण के प्रमुख थे सिद्धार्थ, उनकी पत्नी थी त्रिशला, उनके ही बेटे थे महावीर। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान महावीर भी कहते हैं, है ना। तो ये 2-4-5 बातें वैसे हमने बता ही दी है, किताब में भी लिखा हुआ, उसको देख लीजिएगा, है ना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ठीक है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई या पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को जैन धर्म में कैवल्य या केवलिन कहा जाता है। मैं भी लिखवा दे रहा हूं आपको। ठीक है, और फिर इन्होंने भी अपना उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो महावीर स्वामी, और थोड़ा जन्म के बारे में, ज्ञान के बारे में सब, जैसे कल बुद्धिज्म के बारे में बताया था, उतना नहीं लेना आपको, 4-5 बातें ही लेनी है आपको। ठीक है, पावा में
राजगृह के समीप पावा पड़ता है बिहार में, वहां इन्होंने शरीर का त्याग किया था महावीर स्वामी ने। और जंबिका ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋतुपालिका नदी के तट पे। ये 2-4-5 जीवन से संबंधित बातें हैं। ये बुद्ध के समकालीन है, लेकिन जैन धर्म को बौद्ध धर्म से थोड़ा प्राचीनतम माना गया है। ठीक है, कम से कम 23वें तीर्थंकर को लेकर के। जहां आपने पार्श्वनाथ लिखा है ना, पार्श्वनाथ के बारे में 1-2 इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। एक लिख लीजिएगा, ये काशी के शासक के पुत्र थे और इनके अनुयायी 4 व्रतों का पालन करते थे। पार्श्वनाथ के साथ 2-3 बातें लिख लीजिएगा आप। ये काशी के शासक के पुत्र थे। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि ये धर्म प्रचारक वगैरह जितने भी बड़े प्रचारक हैं, लोकप्रियता उनको ज्यादा मिली जो राज परिवार से संबंधित हैं। महावीर, वर्धमान महावीर भी एक शासक के पुत्र थे, गौतम बुद्ध भी एक शासक के पुत्र थे, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके देखोगे आप। इनके अनुयायी 4 व्रतों का पालन करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय न करना, सत्य बोलना, है ना। अहिंसा, 4 व्रतों का पालन करते थे। ये इसलिए बता दिया कि महावीर के अनुयायी भी इन 4 व्रतों का पालन करेंगे, बस महावीर इसमें एक ब्रह्मचर्य जोड़ देंगे। और पार्श्वनाथ के अनुयायी जो थे वो वस्त्र धारण करते थे, महावीर के अनुयायी जो होंगे वस्त्र धारण नहीं करेंगे। ये कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे इसमें, है ना, जब मैं बताऊंगा आपको, अलग से महावीर की बात करूंगा तो मैं। ठीक है, तो ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा पार्श्वनाथ के बारे में। और महावीर की जीवनी से संबंधित 2-4 बातें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। अब आप लिखें, आप यहां पे प्रमुख शिक्षाएं महावीर की। अच्छा, जैन क्यों कहते हैं? ये जो तीर्थंकर है ना, तीर्थंकरों को ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर को जिन कहा गया है। जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, इंद्रियों को वश में कर लिया है ना तीर्थंकरों ने। जिन का मतलब होता है विजेता। जिनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञावान, ज्ञानवान। आप सब जो क्लास कर रहे हैं, आप सब भी बुद्धत्व के रास्ते पे हैं। ठीक है, आप सब भी बुद्ध हैं। ठीक है, हम सब भी बुद्ध वाले रास्ते पे, यदि बुद्ध की बात मानी जाए। उनका नाम ही बुद्ध हो गया। ठीक है, स्थानीय लोगों ने कहा था कि भाई वो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, तो क्या उन्हें बुद्ध कहा जाए, वहीं से फिर बुद्ध नाम पड़ गया था उनका। क्लियर सभी को? अब हम आते हैं प्रमुख शिक्षाओं में। ठीक है, लिखें आप जरा। देखो, महावीर की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य भी मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है। देखो, लेकिन जैन धर्म में निर्वाण के लिए कठोर तपस्या एवं शरीर त्याग को अनिवार्य माना गया है। कठोर तपस्या एवं शरीर त्याग को अनिवार्य माना गया है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सल्लेखना। आजकल इसे हम संथारा के नाम से भी जानते हैं। हर एक साल किसी न किसी रूप में ये न्यूज में अभी भी रहता है सल्लेखना जो है। कठोर तपस्या के द्वारा शरीर त्याग, अन्न जल वगैरह सब छोड़ दिया जाता है उसमें, है ना। ध्यान की मुद्रा में रहते हैं।
बौद्ध धर्म में हमने क्या बताया था, अंतर भी करते चलिएगा साथ साथ, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि क्या अंतर है बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं में। देखो दोनों का लक्ष्य क्या है, मोक्ष या निर्वाण। बुद्ध क्या कहते थे, आप अपने जीवन काल में ही पा सकते हो, शरीर त्याग तो एक अलग घटना है, ठीक है। जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं। बुद्ध ने उसको वर्णनातीत कहा था, इन्होंने कहा नहीं, कठोर तपस्या और शरीर त्याग। अगला पॉइंट लिखो। लिखो, बौद्धों के विपरीत महावीर सृष्टि के कण कण में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं, कौमा, सृष्टि को शाश्वत मानते हैं, यह हमेशा चलेगा, ठीक है। हम रहें, आप रहें, ना रहें, सृष्टि ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। बुद्ध कहते थे नहीं, सब नाशवान है। तो बौद्धों के विपरीत यह आत्मा को भी मानते हैं, सृष्टि को शाश्वत मानते हैं। कंपेयर देखो, यहां तीन तीन कंपेरिजन हो गया, सिमिलैरिटी भी डिफरेंसेस भी। शाश्वत मानते हैं, साथ ही बुद्ध की तरह अज्ञानता एवं कर्म फल को पुनर्जन्म का कारण मानते हैं। अज्ञानता एवं कर्म फल को पुनर्जन्म का कारण मानते हैं। ये भी पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन कहते हैं अज्ञानता के कारण, जैसा बुद्ध कहते थे, है ना। अगला पॉइंट लिखो। जैन धर्म में त्रिरत्न के आचरण से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे बुद्ध ने कहा था ना कि आप 4 आर्य सत्य को समझिए, अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। वैसे ये कहते हैं कि त्रिरत्न पे चलिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। नोट करके लिखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। दर्शन में तीर्थंकरों के उपदेश की बात की गई है। तीर्थंकरों के उपदेश पे सवाल नहीं करना है, श्रद्धा के साथ उसे मानना है, स्वीकारना है, आचरण में लाना है, जितने भी तीर्थंकरों के उपदेश हैं, ठीक है। सम्यक ज्ञान, इसमें जैन धर्म के एक सिद्धांत का उल्लेख है। जैसे स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय। जैसे स्यादवाद, अनेकांतवाद, तीनों एक ही हैं, मैं बता रहा हूं।